रियल एस्टेट का जो नया बूम आ रहा है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आने वाली 3 पीढ़ियां एक साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहेंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन लिविंग की बूम की। ये रियल एस्टेट में आज भले ही 1% हिस्सा रखता हो सीनियर सिटीजन का, पर आने वाले दिनों में यानी 2030 तक कहा जा रहा है कि 4% पूरा टोटल रियल एस्टेट का हिस्सा केवल सीनियर सिटीजन लिविंग पर होगा। 13,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो चुका है। 2026 तक 30,000 करोड़ इसमें खर्च या निवेश हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि 2030 तक ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ तक का हो जाएगा। आज जो डिमांड है वो 20 से 22 लाख घरों की है, यूनिट्स की है सीनियर सिटीजन की। ये 2030 तक आंकड़ा बढ़कर ऑलमोस्ट एक आपको बताया 30,000 तक का हो जाएगा। और आज अवेलेबिलिटी जो है वो केवल 25,000 यूनिट्स की है, जो 2030 तक 1 लाख यूनिट्स की हो जाएगी। टोटल पॉपुलेशन जो है सीनियर सिटीजन की आज पॉपुलेशन का 11% है। 2050 तक कहा जा रहा है कि ये 20% हो जाएगा, यानी 170 मिलियन से बढ़कर 300 मिलियन के पार चला जाएगा। यानी इंडिया की पॉपुलेशन एज कर रही है, 60 साल की उम्र के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। अर्थ ये नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे। ये जो सीनियर सिटीजन लिविंग होगी, ये ऐसे घर होंगे जो ओल्ड एज होम या रिटायरमेंट होम नहीं होंगे। यहाँ पर घर के अंदर भी, चाहे वो बाथरूम हो या टाइल्स हो, वो सीनियर सिटीजन के हिसाब से होगी। रैंप होंगे, मेडिकल फैसिलिटी 24 घंटे अवेलेबल होगी, अपने ही उम्र के लोग होंगे। यानी सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों से दूर, इंडिपेंडेंट पर कनेक्टेड रहेंगे। खास करके अगर नोटिस किया जा रहा है तो 40% घर जो हैं सीनियर सिटीजन के, वो टियर 2 सिटीज़ में आ रहे हैं। यानी बच्चा अगर बेंगलुरु में है या किसी और शहर में है तो मुंबई में माँ बाप ना रहते हुए टियर 2 सिटीज़ में महंगे घर छोड़कर सस्ते घर, स्लो पेस ऑफ लाइफ और ख़ास करके डिवोशनल जगहों पर जैसे अयोध्या, तिरुपति, वृंदावन, ऐसे जगहों पर ये घर आ रहे हैं। वहाँ पर लोग रहना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन रहना चाहते हैं और टियर 2 सिटीज़ में रहना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जो मैंने आपको बताया बहुत बढ़ने वाला है। 30,000 करोड़ का निवेश कुछ ही सालों में 1 लाख करोड़ का हो रहा है। घरों की अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है और रियल एस्टेट डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स इस पर फोकस कर रहे हैं। माँ बाप अलग रहेंगे पर कनेक्टेड रहेंगे, यही इस चीज़ का उद्देश्य है। ज़रूरी नहीं है कि ये सीनियर सिटीजन्स ही घर लें, उनके बच्चे भी जो दूर रहते हैं वो अपने माँ बाप के लिए पूरी फैसिलिटीज़ उन्हें मिल सके और वो निश्चिंत रह सके, इस चीज़ के लिए भी ये घर होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूर ही रहे। घर सीनियर सिटीजन के लिए उनसे, उनके घर से 10-15 मिनट की दूरी पर ही होगा। पर ये सेक्टर रियल एस्टेट में फ़िलहाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बूम कर रहा है।